Hello students, myself Chaya Yadav. This is my 4 video lecture on history. Paper 4. थर्ड वीडियो लेक्चर जो है वो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजिकल सोर्स पे था, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्या क्या सोर्सेज हैं आर्कियोलॉजी में, इंस्क्रिप्शन, क्वाइंस, मोनूमेंट्स, बिल्डिंग्स, ये सब डिस्कस किया था। आज जो मेरा 4 लेक्चर है वो है मैथडोलॉजी में डेटिंग मेथड। ठीक है, मैथडोलॉजी को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। जो लेक्चर 4 है वो मैथडोलॉजी का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें डेटिंग मेथड है। इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं देखिए। 2019 में शॉर्ट क्वेश्चन आया था कार्बन 14 डेटिंग मेथड। ठीक है, और इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है और कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं देखिए। व्हाट आर द मेथड्स ऑफ डेटिंग। ठीक है, अगर ये पूछता है तो आपको डेटिंग मेथड पूरा बताना है। फिर पूछता है व्हाट इज स्ट्रैटिग्राफी डेटिंग। ठीक है, तो ये डेटिंग मेथड के अंदर का पार्ट है कि आप स्ट्रैटिग्राफी बता रहे हैं कि जो ग्राफी है वो क्या है, जिसे स्ट्राटा भी कहते हैं। उसके बाद हाउ इज रिलेटिव डेटिंग डिफरेंट फ्रॉम एब्सोल्यूट डेटिंग। ये 2 टाइप्स की डेटिंग मेथड हैं। इनके अंदर भी वो पूछ सकता है, डायरेक्ट डेटिंग मेथड पूछ सकता है, और उसके अंदर भी पूछ सकता है कि रिलेटिव डेटिंग और एब्सोल्यूट डेटिंग में क्या डिफरेंस है। फिर एक क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट एविडेंस इज यूज्ड इन रिलेटिव डेटिंग, कि जो एविडेंस है वो रिलेटिव डेटिंग में कौन कौन से एविडेंस हैं जो यूज़ होते हैं। तो ये है। उसके बाद जो है हम लोग टॉपिक पे आते हैं। ये क्वेश्चंस हैं जो आपने देखा यहाँ पे 2000 हुए हैं मैथडोलॉजी के डेटिंग मेथड से, जिसपे इस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर हमें जो देखना है वो टॉपिक है देखिए डेटिंग मेथड। यहाँ पे सबसे पहले अब हमको देखना है कि डेटिंग मेथड्स कितने पार्ट में डिवाइड है और उसमें कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं। तो देखिए पहला पॉइंट है देयर आर 2 मेन कैटेगरीज ऑफ डेटिंग मेथड्स इन आर्कियोलॉजी। यहाँ पे 2 टाइप्स की डेटिंग मेथड है, एक रिलेटिव डेटिंग और एक है एब्सोल्यूट डेटिंग। नाम से ही आपको लग रहा होगा कि जैसे रिलेटिव डेटिंग है और इनडायरेक्ट, और एब्सोल्यूट डेटिंग डायरेक्ट। ठीक है, अब रिलेटिव डेटिंग में क्या देखना है। रिलेटिव डेटिंग का मतलब किसी भी चीज़ से रिलेट करके बताना, और एब्सोल्यूट का मतलब क्या है, एग्जैक्ट बताना, जो प्योरली साइंटिफिक होगा। ठीक है, तो अब हम दोनों को समझ लेते हैं कि रिलेटिव डेटिंग क्या है और एब्सोल्यूट डेटिंग क्या है। रिलेटिव डेटिंग में देखिए, रिलेटिव डेटिंग इंक्लूड्स मैथड दैट rely on the analysis of comparative data on the context। ठीक है, कि जो भी रिलेटिव डेटिंग में ये आता है कि हम कंपेयर करते हैं। जैसे हमें ये नहीं पता है कि उस टाइम पीरियड पे जैसे मान लीजिए आपको ये नहीं पता है कि आपकी जो दादी हैं या आपकी नानी है उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो आपकी दादी जो है वो अपनी डेट ऑफ बर्थ कैसे बता रही हैं, रिलेट कर रही हैं कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे मेरा बर्थ हुआ था। तो आपने क्या किया, रिलेट करके उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ को बताया, तो आपको एक आइडिया लग गया कि 1857 में ही दादी की जो है मेरी दादी का बर्थ हुआ होगा। कहने का मतलब कि एग्जैक्ट उस टाइम से हम जो है वो कंपेयर कर लेते हैं कि अगर ये जो भी इंसिडेंट हुआ है या जो भी इस तरीके के मुझे फॉसिल्स मिले, मान लगा लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से क्या है, इसको एब्सोल्यूट डेटिंग मेथड को देखते हैं कि ऑन द अदर हैंड एब्सोल्यूट डेटिंग इंक्लूड्स ऑल मेथड्स। ठीक है, कैसे सारे मेथड्स ये यूज़ करता है कि डायरेक्ट जो हम कंपेयर करते हैं वो साइंटिफिक होता है, एब्सोल्यूट डेट का पता करते हैं जो पूरी तरीके से साइंटिफिक होता है। ठीक है, और उसमें हम जो है देखते हैं कि किस तरीके से जो है, जैसे कार्बन डेटिंग मेथड है कार्बन 14, उससे हम डायरेक्ट उस टाइम का पता लगाते हैं। ये एग्जैक्ट टाइम का पता हमें एब्सोल्यूट डेटिंग में लगता है, और रिलेटिव डेटिंग में क्या होता है, हम रिलेट करते हैं उस टाइम पीरियड से। ठीक है, तो ये है। अब हमको देखना है रिलेटिव डेटिंग, देखते हैं कि उसमें क्या टाइप है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो रिलेटिव जो डेटिंग मेथड हम पढ़ रहे हैं
रिलेटिव डेटिंग या आपसे डायरेक्ट डेटिंग मेथड पूछ सकता है या डेटिंग मेथड के अंदर के पार्ट, जैसे रिलेटिव पूछ लिया, एब्सोल्यूट डेटिंग पूछ लिया, या रिलेटिव डेटिंग के जो अदर पार्ट्स हैं उनको भी पूछ लिया, ऐसा भी वो कर सकते हैं। जैसे 2019 में उसमें कार्बन 14 पूछा, ये सिलेबस में डायरेक्ट आपसे कार्बन 14 लिख के नहीं बताया है, इसमें क्या किया है कि आपको जो है उसके अंदर एब्सोल्यूट डेटिंग का पार्ट है कार्बन 14, वो उसने 2019 में आपसे पूछ लिया है। तो जो स्ट्रैटिग्राफी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्ट्रैटिग्राफी क्या है, ये जो है जो अर्थ है उसकी लेयर से रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे हमने देखा ये कौन सा पार्ट पढ़ रहे हैं, रिलेटिव डेटिंग। तो रिलेटिव डेटिंग किससे, स्ट्रैटिग्राफी से रिलेटेड है। तो स्ट्रैटिग्राफी क्या है, जो स्ट्राटा है, जो अर्थ है, उसके अंदर की जो लेयर है उससे रिलेटेड जो है वो स्ट्रैटाग्राफी होता है। स्ट्रैटाग्राफी में ये होता है कि जैसे सबसे नीचे अगर आपने देखा होगा कि जैसे कोई तो क्या होता है कि जो स्ट्रैटिग्राफी है वो लेयर से कंपेयर की, जैसे एक लेयर पर अगर हमें कोई चीज़ मिली तो और डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी तो हम बताएंगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं एक टाइम एज की हैं, और या ये जो भी टूल्स मुझे मिले या कोई फॉसिल्स मिला है, एक ही लेयर से मुझे टूल्स भी मिले और फॉसिल भी मिला, तो ये दोनों हम क्या कर लेंगे, कंपेयर कर लेंगे कि ये दोनों एक सेम एज के एक स्टार्टा पे मिले हैं तो ये जो है सेम एज के हैं, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं हम रिलेट कर लेते हैं। आपने देखा कि रिलेटिव डेटिंग में क्या है कि हम चीज़ों को रिलेट कर लेते हैं, यही तो है रिलेटिव डेटिंग। आप नाम से उसको देखिए कि रिलेट करना, तो ये चीज़ें हैं। तो स्टार्टा जो स्ट्रैटिग्राफी आप यहाँ पे देख रहे थे, रिलेटिव डेटिंग का जो पार्ट है, स्ट्रैटिग्राफी में क्या है कि हम स्टार्टा से देखते हैं कि जो लेयर है वो कैसी है और हर लेयर पे क्या चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है। तो ये पूरी तरीके से अर्थ से रिलेटेड है, अर्थ के लेयर से रिलेटेड है, जो रिलेटिव डेटिंग में आप स्ट्रैटाग्राफी देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं कि जो यहाँ पे देखिए ये स्ट्रैटाग्राफी का ही पार्ट है और डिटेल में लिखा है, लेकिन इसका मतलब जो है वो यही था कि जो हमको पॉइंट्स मिलते हैं या कोई भी ट्रेडमार्क मिल रहा है या कोई भी उस टाइम की जो टूल्स मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं किस लेयर पे मिल रही हैं उससे हम कंपेयर। लेकिन एक चीज़ मैं और बता दूं कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि भूकंप आ जाता है, ठीक है, तो लेयर जो है वो एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं या जो है डिस्टर्ब हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो भी फॉसिल्स हैं वो ऊपर नीचे चले जाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो रिलेटिव डेटिंग है वो एग्जैक्ट टाइम नहीं बता पाती है। हम रिलेट कर लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें होंगी, लेकिन हुई तो वो ऊपर नीचे जो फॉसिल्स हैं, जो भी मुझे एंटीक्विटी मिला है वो ऊपर नीचे हो जाएगा, और जब ऊपर नीचे होगा तो क्या हो जाएगा कि चीज़ें हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं चल पाएगा। हम अनुमान लगाएंगे कि इस टाइम पे मिल रहा है, लेकिन वो एग्जैक्टली वो किसी कारणवश या कोई भी चीज़ वहाँ पे कोई घटना घटी होगी जिसकी वजह से वो टूल्स और वो चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब हो गई, वो ऊपर नीचे चली गई। तो ये था रिलेटिव डेटिंग में स्ट्रैटाग्राफी, ठीक है, ये चीज़ें हैं। फिर हम आते हैं टाइपोलॉजी की। टाइपोलॉजी क्या है, ठीक है, ये रिलेटिव डेटिंग के हम यहाँ पर 2 पार्ट्स डिस्कस करेंगे, एक स्ट्रैटाग्राफी और दूसरा टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी में क्या होता है, टाइपोलॉजी जो मेथड है वो कंपेयर करने से है, ठीक है, कि हम एक दूसरे का किस चीज़ का कंपेयर करते हैं, जो उस टाइम पे जो मुझे टूल्स मिले हुए हैं, ठीक है, कि जैसे मान लीजिए हमें एक लेयर से या एक अर्थ का जो लेयर है वहाँ से मुझे टूल्स मिले। अब हम उस टाइपोलॉजी में ये देखते हैं कि जो टूल्स मिले हैं उसमें जो जो डिज़ाइन बनी है कितनी है। जैसे कभी कभी क्या होता है, आप एकदम पाषाण काल, एकदम एंशिएंट में चले जाएं तो जो टूल्स मुझे मिलते हैं स्टोन के, वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, बस नुकीले होते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम पीरियड बढ़ता है, उसी टाइम पे जिस टाइम के लेयर पे मुझे जो स्टार्टा है अर्थ का, उस पर अगर हमें डिफरेंट टाइप के टूल्स मिल सकते हैं, ठीक है। टाइपोलॉजी में ये बताया कि डिफरेंट टाइप के मुझे टूल्स मिल सकते हैं, लेकिन उसमें ये होता है कि हम देखते हैं कि उसी लेयर पर कैसे डेवलपमेंट हुआ। जैसे कभी क्या एक नुकीला हमें टूल्स मिला, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत धारीदार या कोई बहुत डिज़ाइन के साथ या और नुकीला बना, तो ये चीज़ें क्या है, डेवलप हुई। तो हम टूल्स में कंपेयर करते हैं कि ये पहले का है और फिर ये
को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें जो हैं वो टाइपोलॉजी का पार्ट है। फिर आप यहाँ देखिए ऊपर, अब दो चीज़ें हमने रिलेटिव डेटिंग में देखी, एक देखा स्ट्रैटाग्राफी और दूसरा टाइपोलॉजी। टाइपोलॉजी में क्या है कि हम चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, और स्ट्रैटाग्राफी में क्या है कि हम अर्थ के लेयर, जो अर्थ का जो लेयर है, वो स्ट्रैटा है, हम उस पर जो है वो देख रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं, एक आइडिया लगा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट जो डेटिंग मेथड का पार्ट है वो है एब्सोल्यूट डेटिंग। कि एब्सोल्यूट डेटिंग में हम क्या पढ़ रहे हैं। एब्सोल्यूट डेटिंग का मतलब एग्जैक्ट, कि एकदम आपको एग्जैक्ट टाइम का पता चल रहा है, वो एब्सोल्यूट डेटिंग में आता है। एब्सोल्यूट डेटिंग में क्या है, रेडियो कार्बन डेटिंग है। रेडियो कार्बन डेटिंग आपने अभी ये एग्जाम में आया भी है 2019 में शॉर्ट क्वेश्चन में। रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है, कार्बन 14। ठीक है, अब एक सिंपल सी बात है कि जो रेडियो कार्बन डेटिंग है वो उसकी क्या टेक्निक होती है, वो रेज होती है और वो जो है वो बॉडी से जो है वो निकलती है, यही है कार्बन 14 का। तो जैसे मैं ये आपको बताऊं कि जैसे मैं अभी जीवित हूँ, ठीक है, तो मेरे अंदर जो शरीर में कार्बन 14 और कार्बन 12 दोनों जो है वो बैलेंस में चलता है, कि जैसे दोनों जो है वो इक्वल बैलेंस में बना रहेगा जब तक मैं जीवित हूँ। लेकिन जैसे ही मेरी डेथ होगी, डेथ होने के बाद क्या होता है कि ये धीरे धीरे जो है ये रेस जो है कार्बन 14 वो निकलने लगता है। ठीक है, तो धीरे धीरे तो क्या होगा कि कार्बन 14 जो है वो आपकी बॉडी से या जो भी फॉसिल हैं उनसे धीरे धीरे वो कम होगा, ये कार्बन 14। और उसमें क्या होता है कि जब धीरे धीरे उसकी लेयर कम होती है, कहने का मतलब उसकी मात्रा जो है किसी भी फॉसिल्स में कम होती है, तो हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये इतना जो कार्बन 14 है वो 50,000 ईयर्स तक जो है हम कार्बन डेटिंग का पता लगा। जैसे कोई भी फॉसिल है, अगर वो 50,000 से ज़्यादा है उसका, तो हम इससे नहीं पता लगा पाएंगे। लेकिन अगर 50,000 ईयर कोई फॉसिल उसके अंदर मिल रहा है, तो हम कार्बन डेटिंग के थ्रू पता कर लेंगे कि उसकी डेट एक्यूरेट क्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो कार्बन 14 है वो धीरे धीरे, अगर उसकी एज कितनी है 50,000, ठीक है, अब धीरे धीरे वो एक फॉसिल जो भी डेड बॉडी है उससे धीरे धीरे जो है वो निकल रहा है, कार्बन 14 वो रेज है वो निकल रही है। तो क्या हो रहा है कि उस फॉसिल में उसकी जो मात्रा है वो कम हो रही है। तो हमने अंदाज़ा ये लगा लिया कि ये इतनी पुरानी होगी, अब इसमें इतना बचा है और इसकी एज जो है 50,000 है। तो हमने एक उससे आइडिया लगा लिया, एक कंपेयर कर लिया। तो ये क्या है, साइंटिफिक है, और इससे जो भी चीज़ें मुझे मिलेंगी, जो भी मुझे जो फैक्ट मिलेंगे वो एक्यूरेट मिलेंगे। तो कार्बन डेटिंग का यही है कि इससे हम ये आर्कियोलॉजी में इसका बहुत ही मैथडोलॉजी में इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है। इसी से मुझे एक्यूरेट डेट का पता चलता है। तो कार्बन 14 में क्या होता है कि जो भी फॉसिल्स हैं, जो भी बॉडी हैं, उससे धीरे धीरे जो है वो रेजेस निकलते रहती हैं। ठीक है, तो ये कार्बन 14 का है। उसके बाद हम देखते हैं कि कार्बन 14 आपने देखा, फिर डेंड्रोक्रोनोलॉजी। जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है वो क्या है, इसको हमको समझना है। मैं इससे पहले बता दूं कि जो डेंड्रोक्रोनोलॉजी है वो ट्री से रिलेटेड है। अब कैसी ट्री, तो अ डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज मेथड दैट स्टडीज द रिंग्स ऑफ ट्री ट्रंक्स। ठीक है, तो ये बता रहा है। तो ये जो ट्री ट्रंक्स के बारे में बता रहा है डेंड्रोक्रोनोलॉजी, देखिए अलग से भी पूछ सकता है आपसे कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है। जैसे आपसे कार्बन 14 पूछा 2019 में, वैसे ही डेंड्रोक्रोनोलॉजी भी पूछ सकता है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी ऑफ ट्री, ये जो स्टडीज है वो किस चीज़ की है, ट्री की, जो ट्री की रिंग है उससे है। तो ये है, उसमें हम देखेंगे कि जो सॉफ्ट ट्री होते हैं, जैसे दो तरह के ट्री होते हैं, वैसे मैं बता दूं कि बनाना में नहीं होगा, लेकिन बनाना के अलावा भी बहुत से ऐसे ट्री हैं जिनकी वुड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होते, मतलब कुछ हार्ड होते हैं, कुछ सॉफ्ट होते हैं। तो जो हार्ड चीज़ें होती हैं उस पर किसी भी चीज़ का इफ़ेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ता है। उस जैसे सन है, या जो भी मतलब उस टाइम पे आप यहाँ पे देख, जो टेम्परेचर है, ठीक है, सनसाइन और टेम्परेचर का इफ़ेक्ट जो है, जो हार्ड वुड होती हैं उस पर कम पड़ता है, और जो सॉफ्ट वुड होती हैं उन पर ज़्यादा पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि जो ये रिंग पड़ती है ट्री में,
ठीक है। उसमें क्या होता है कि जो सन साइन है और टेम्परेचर है वो सॉफ्ट वुड पे इनका जो है असर ज़्यादा दिखता है कि वेदर का। तो जैसे फॉसिल है, इन सब चीज़ों से हम जो है उस टाइम के डेट का पता लगा लेते हैं कि हाँ उस टाइम पे जो है कितना पुराना है ये फॉसिल, क्या चीज़ें हैं। लेकिन डेंड्रोक्रोनोलॉजी से एक और अच्छा आइडिया मिलता है कि उस टाइम के वेदर के बारे में हमको पता चलता है कि वेदर क्या था उस टाइम का। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे कैसे वेदर पता चलता है मैं बता रही हूँ। जैसे क्या होता है, अभी आपने देखा कि वहाँ की जो मिट्टी है उसका टाइप क्या है। ठीक है, पेड़ पे इसका असर बहुत ज़्यादा दिखता है। ठीक है, अब जो एक रिंग होती है, जब हम पेड़ को बीच से ऐसे काटेंगे तो उसमें आप देखेंगे रिंग बनी होती है। और रिंग जो है वो 1 ईयर को डिनोट करती है कि एक रिंग जो है, अगर जितनी भी रिंग होंगी वो उतने पुराना पेड़ होगा। ठीक है, ये माना जाता है। लेकिन उसके साथ भी एक चीज़ और है कि जैसे अभी हमने बताया कि इससे उस टाइम की मिट्टी है या है वो जैसे कोई मोटी रिंग होती है और कोई पतली रिंग होती है। 2 तरह की रिंग उसमें आपको दिखेंगी। तो इससे आइडिया लगता है कि अगर मोटी रिंग है तो क्या उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा थी, या जो टेम्परेचर है वो बहुत कोल्ड था, या बहुत ज़्यादा मतलब जो है वो गर्मी वाला था, किस तरीके का टेम्परेचर उस टाइम पे था, ये उस रिंग से पता चलता है। ठीक है, कि कोई मोटी और पतली रिंग है, इनसे पता चलता है। तो एक डेंड्रोक्रोनोलॉजी से क्या है, एक अच्छा वेदर का भी हमको ज्ञान होता है कि ठीक है। और इससे क्या होता है कि उस टाइम पे किस तरीके से इनका जो सॉफ्ट ट्री होती हैं उस पर इफ़ेक्ट जो है वो वेदर का ज़्यादा पड़ता है। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये चीज़ें हैं, इससे ये वेदर का भी पता चलता है। और ये तो पता ही चलता है कि किस टाइप की ट्री हैं, लेकिन उस टाइम पे गर्मी ज़्यादा थी, या किस तरीके का कितने टाइम पे जो है वो वेदर चेंज हो रहा था। ठीक है, कि मतलब बीच में किस तरीके का वेदर, क्या एक ही तरह का टेम्परेचर वहाँ पे रह रहा था, किस तरीके से जो है चेंजेस हो रहे थे, ये उसमें बहुत अच्छे से हम लोग को दिखता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ थर्मोल्यूमिनेसेंस देख रहे हैं आप, इसमें क्या ये मिनरल से रिलेटेड है। और इसके जो थर्मो होता है उसका मतलब क्या, हीट से मतलब है। थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट होता है, ये आपको पता है। और फिर आयनी विकर्ण होते हैं, जो इस आयनी विकर्ण से ही आइडिया लगाया जाता है कि ये जो मिनरल्स हैं वो कितने पुराने हैं और कब के हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और इसके साथ जानिए कि जो कार्बन 14 है, कार्बन 14 और ये थर्मोल्यूमिनेंस जो है, ये दोनों जैसे वो 50,000 तक हमको बताता है, और ये जो है वो 50,000 से आगे का मुझे बताता है। ये चीज़ें हैं इसमें। और थर्मो का मतलब मैंने बताया कि हीट, उस टाइम के टेम्परेचर से किस तरीके से चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर उस टाइम की एटमॉस्फेयर का भी मुझे बता रहा है कि किस तरीके से है, और दूसरा कि ये मिनरल्स के बारे में मुझे बता रहा है। ठीक है, तो ये जो ये है ये हमको इस तरीके की इंफॉर्मेशन दे रहा है, लेकिन मिनरल्स की कैसे दे रहा है। ठीक है, ये दूसरी चीज़ ये है कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा, यहाँ पे लास्ट में देखिए कि ये किस में ज़्यादा यूज़ होता है, किस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए ज़्यादा यूज़ होता है। इट इज़ यूज मेनली फॉर डेटिंग स्टोन। ठीक है, तो ये स्टोन है। ठीक है, या उस टाइम के जो भी हम लोग को यहाँ पे देखिए सरकम क्रीमेक्स, हाँ, उस टाइम पे जो भी मिनरल्स हैं मुझे, जैसे वाटर है या ऑयल है, जिस तरीके भी मिनरल्स हैं हमको अगर मिल रहे हैं तो वो किस तरीके से जो है चीज़ें वहाँ पर हमको पता चल रही हैं इससे। ठीक है, तो ये था कि और ये 50,000 से अबव की जो चीज़ें हैं वो हमको यहाँ पर पता चलेंगी थर्मोल्यूमिनेसेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर है। और ये क्या करता है कि एक मिनट रुकिएगा। हाँ, कि यहाँ पे ये मैं बता रही थी, यहाँ पे एक लाइन है, आप देखिए। हाँ, तो जो आयनिक विकर्ण मैं आपको बता रही हूँ कि जो आयनिक विकर्ण है वो ऑटोमेटिक ही जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें वो रेजेस निकलती रहती हैं।
तो हम वो जब रेजेस निकलती रहती हैं तो उससे क्या है कि हमको आइडिया लग जाता है, उसमें हम आइडिया लगा लेते हैं कि ये विकर्ण का क्या उसमें जो है अमाउंट है और किस तरीके से चीज़ें वहाँ पर हमको पता चल रही हैं। तो इससे भी डेट का पता चल जाता है, डेटिंग मेथड का। और ये 50,000 से अबव अगर कोई चीज़ है तो इससे हमको जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पर हमने कई चीज़ें डिस्कस की हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमने देखा थर्मोल्यूमिनेसेंस देखा इसमें एब्सोल्यूट डेटिंग में, और फिर हमने देखा है ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी देखा। डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बाद हमने जो देखा है वो देखा है रेडियो कार्बन डेटिंग। रेडियो कार्बन डेटिंग पे जो है वो क्वेश्चन भी आया है 2019 में, जो मैंने आपको बताया है कि 2019 में इस पर क्वेश्चन शॉर्ट आया था। ऐसे ही डेंड्रोक्रोनोलॉजी पे भी पूछ सकता है, ठीक है। तो हमने ये देखा। उसके बाद स्टार्टिंग में आइए, हाँ, आज जो हमने देखा है वो ये देखा कि मैथडोलॉजी के डेटिंग मेथड पार्ट को देखा कि डेटिंग मेथड में क्या क्या चीज़ें हैं। तो डेटिंग मेथड में रिलेटिव डेटिंग 2 पार्ट्स में देखा, रिलेटिव डेटिंग और एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग में हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी, स्ट्रैटिग्राफी देखा जो अर्थ के स्ट्रैटा से रिलेटेड है। फिर हमने देखा टाइपोलॉजी, ठीक है, टाइपोलॉजी देखा। टाइपोलॉजी में टूल्स और इन चीज़ों को हम कंपेयर करते हैं। रिलेटिव डेटिंग में क्या होता है, हम एक आइडिया लगाते हैं, चीज़ों का अनुमान लगाते हैं कि उस टाइम पीरियड का है, ठीक है। फिर एब्सोल्यूट डेटिंग में आते हैं। एब्सोल्यूट डेटिंग क्या है कि ये साइंटिफिक है और इसमें जो है कुछ चीज़ें जो है वो रेसेस से या जो भी नेचुरली जो चीज़ें हो रही हैं एटमॉस्फेयर में उनसे हो रहा है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग को समझे कि उसमें किस तरीके से रिलीज़ होता है और कैसे कितने टाइम पीरियड तक हम पता लगाते हैं। ऐसे ही हमने डेंड्रोक्रोनोलॉजी में देखा। लास्ट में आते हैं थर्मोल्यूमिनेसेंस। इसमें हम मिनरल्स का पता लगाते हैं और ऐसी थर्मो जो एटमॉस्फेयर में ऑटोमेटिकली जो है वो पाई जाती हैं। और इनसे क्या होता है कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में या जो भी जिस तरीके से भी हमको नेचुरली जो मिनरल्स मिल रहे हैं उनकी एज क्या है, इनसे पता चल जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो इतनी चीज़ें थी थर्मोल्यूमिनेसेंस और डेंड्रोक्रोनोलॉजी, कार्बन 14। तो टोटल हमने इसमें कितने पढ़े ये आप ध्यान दीजिएगा। रिलेटिव डेटिंग और एब्सोल्यूट डेटिंग। रिलेटिव डेटिंग का मतलब क्या होता है, जब हम रिलेट करते हैं, और एब्सोल्यूट का मतलब होता है एग्जैक्ट हम क्या बता रहे हैं। तो ये था मैथडोलॉजी का डेटिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट जो वीडियो मेरा आएगा यूट्यूब पे वो है लेक्चर 5। लेक्चर 5 में जो है हम डेटिंग मेथड का ही नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, न्यूमिस्मेटिक, ठीक है, एपिग्राफी, इन चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही था मैथडोलॉजी का डेटिंग मेथड, ठीक है। आगे जो है हम लेक्चर 4 में जो है 5 में जो है डेटिंग मैथडोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो उसमें पढ़ेंगे न्यूमिस्मेटिक और एपिग्राफी, ठीक है, स्क्रिप्ट्स पढ़ेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं हम लेक्चर 5 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।